स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। आई एम कन्या पाठक, योर क्लास टीचर। तो आज हम इंटीजर्स पार्ट 2 में चलते हैं। क्लास 7 का बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट है कि सर क्लास 7 का पार्ट 2 कब आएगा। तो आपका इंतजार खत्म हो गया, पार्ट 2 आ गया है आपके सामने और इस पार्ट 2 से आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन खत्म होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। ये चार चीज मोस्टली आपका मैथ्स इंटीजर चैप्टर पे है, तो बहुत अच्छे से वो इंटीजर चैप्टर आप क्लियर करते हैं। तो इंटीजर्स में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही में आपको कुछ बता दें कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा हो सके आप घर पे पढ़िए, ठीक है। इंटरनेट का यूटिलाइज किसी गेम, किसी वीडियो गेम्स में नहीं कीजिए, क्योंकि आने वाले कल में हमें बहुत कुछ चीजें का यूटिलाइज सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत चीज की कमी होने वाली है, आपके गार्डियंस की, आपके पेरेंट्स की, कुछ भी चीज खरीदने की मार्केट कैपेसिटी भी कम होने वाली है। तो उस चीज को ध्यान देते हुए अधिक से अधिक आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई कीजिए। मेरे जैसे टीचर और भी हैं इंटरनेट पे और यूट्यूब चैनल्स पे, तो वो अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो उस चीज पे ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं इंटीजर्स के बारे में। आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में इंटीजर्स होता क्या है। इसका कॉम्बिनेशन होता है निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो हमने बताया था। साथ ही में एक चीज और बताया था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वो भी आपको बताए थे। उसके बाद आपको कुछ एडिशन बताए थे। तो अभी आपको क्या बताने जा रहे हैं, तो अभी आपको प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं। आप पढ़िएगा अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में मैं सबसे पहले ये चीज बता दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में सबसे पहले क्या क्या एडिशन फॉलो करता है, इस चीज को हम देख लेंगे। साथ ही में देखेंगे कौन कौन से प्रॉपर्टीज एडिशन में आते हैं, उसका एग्जांपल के साथ भी देखेंगे और उससे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी है कि जब दो ऐसे इंटीजर्स को सम करेंगे, यानी कि सम मतलब एडिशन करेंगे, तो हमें जो तीसरी प्रॉपर्टी मिलेगी वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, सॉरी यहाँ पे इंटीजर्स होगा। तीसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या होगा? 7 + 6, ये हमारा एक एडिशन है, ओके। तो इसका हमारा जो रिजल्ट हुआ वो क्या हो गया? इसका हमारा रिजल्ट हो गया 13। और एक और एग्जांपल -7 + 6, इसका एग्जांपल। अब आपको पता है इन दोनों में से सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा डिजिट हमारा 7 है, तो साइन होगा। जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसका हम साइन ले लेते हैं। उसके बाद होगा, इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा -1 आंसर आएगा। अगर इसी चीज को हम इस तरीके से भी लेते हैं, यही सेम चीज है, तो इसका भी आंसर ही सेम आएगा, -1 ही आएगा। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर दो इंटीजर्स को साथ में लेते हैं और एडिशन करते हैं, तो हमारा जो तीसरा रिजल्टेंट वाला जो इंटीजर्स होगा वो क्या होगा? वो हमारा हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक इंटीजर प्राप्त होगा, ओके। सेकंड थिंग इसमें है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो वो क्या होता है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो वो प्रॉपर्टी के लिए हम पढ़ते हैं, ये हमारा प्रॉपर्टी होता है कि जब दो चीज को, यानी कि दो चीज मतलब क्या है? दो इंटीजर्स को आपस में क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। आपस में हम इसे एडिशन कर रहे हैं। देखो दो इंटीजर्स है, a + b है, ओके। मान लेते हैं कि ये दो इंटीजर्स है, लेट b, आप कह सकते हैं इस चीज को लेट b, हियर टू इंटीजर्स आर a एंड b। तो a + b को हम इस प्रकार करेंगे कि हमारा सेम आएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब हमारा ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि a + b को हम ऐड करेंगे तो b + a के इक्वल ही आएगा। सपोज देख लो आप, सपोज 5 + 10, यू नो दैट ना, 5 + 10 कितना होता है? 5 + 10 15 होता है,
हम लोग जानते हैं। तो 5 + 10 को हम 10 + 5 भी लिख सकते हैं। तो नेचुरल सा थिंग है कि अगर एडिशन में देखें इस चीज को, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन वाले एग्जांपल ले लिए हम इस चीज को, कंफ्यूजन वाले एग्जांपल भी ले लेंगे। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका भी रिजल्ट सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो 25 है। तो 25 सबसे बड़ा अंक है, तो 25 सबसे बड़ा है, तो 25 में से 15, तो आपके पास 25 एप्पल्स है और उसमें से 15 एप्पल्स आप किसी को दे देते, तो एप्पल्स लेफ्ट यू हैव, तो ओनली 10 एप्पल्स यू हैव, एप्पल्स यानी कि 10 हो गया। और इसका भी आप अगर करोगे सम तो 10 ही होगा, तो हमारा ये इक्वल हो गया। तो इस तरह के कंफ्यूजन वाले चीज को पहले कर लेंगे, कंफ्यूजन वाले चीज को बता देंगे कि माइनस प्लस होता है, तो सबसे बड़ा जो अंक होता है उसमें क्या होता है, सबसे बड़े वाले अंक को हम सॉल्व करते हैं, उसके साइन को पहले लिखते हैं। ओके, अब इस चीज को तो हमारा दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्लियर हो गया, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तीसरा क्या होता है, तो तीसरे चीज के बाद रहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को बिना स्किप किए हुए देखिए, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, आपका एक एक डाउट क्लियर होगा, ये गारंटी है मेरी, एक एक डाउट आपका क्लियर होने जा रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पहले देख लेंगे, ये क्या प्रॉपर्टी कहता है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जैसे कि यहाँ पे दो नंबर्स को लेट किए थे, आप यहाँ पे 3 नंबर लेट करोगे। ओके, तो आप 3 नंबर लेट करोगे, लेट बी 3 इंटीजर्स इक्वल टू ए बी एंड सी। हमने इस तरह से मान लिया कि हमारा 3 इंटीजर है, ए है, बी है और सी है, तो ये 3 इंटीजर्स मान लिए। तो 3 इंटीजर्स को किस तरह आप लिखोगे, 3 इंटीजर को इस तरह लिखोगे, ठीक है, इस तरह लिखोगे, इस फॉर्म में लिखोगे, तब जाके आपका ये क्लोजर प्रॉपर्टी के रूप में आएगा। कैसे, a प्लस बी को पहले ऐड करोगे, ब्रैकेट का मतलब बोर्ड में हम लोग पढ़े होंगे कि पहले जो हम वर्क करते हैं, किस चीज का वर्क करते हैं, ब्रैकेट का वर्क करते हैं। पहले हम किसी काम को करते हैं तो बोर्ड मास में ब्रैकेट का, तो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऐड करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाले को ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे बाहर वाला इसको छोड़ देंगे, मतलब ए नंबर को पहले रख देंगे और ए नंबर को पहले हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसको भी हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका भी जो रिजल्ट आ रहा है हमारा सेम आ रहा है, 25 15 40 40 प्लस 10, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10 कर लो आप, 40 प्लस 10 50 और 25 प्लस 25, तो ये भी आपका 50 के बराबर आएगा, यानी कि 50 के इक्वल आएगा, 50 और 50। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह की चीज में हमारा सेम आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। ओके, तो एडिशन इन तीनों चीज को फॉलो करता है, ये चीज माइंड से निकाल देना कि ये किसी चीज को ऐसा नहीं है फॉलो, ये चीज तीनों को फॉलो कर रहा है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि कुछ इजी लगे आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसका साइन माइनस में होता है, -15 -25 और +10, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -15 प्लस -25 प्लस 10। अब इस चीज को भी हम अगर करते हैं, इस चीज का भी अगर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका भी क्लियर है कि हमारा अगर दो नंबर माइनस में है, सपोज आप किसी से 25 रुपीज लेते हो, फिर उससे 15 रुपीज ले लेते हो, तो उससे कितने रुपीज ले रहे होंगे, 40 रुपीज ले लेंगे, तो देने तो होंगे 40 रुपीज, बट आप लिए हो यानी कि आप कर्जदार हो, तो आपका हमेशा माइनस में रहेगा, आप पे हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा, तो उसे देना है। तो यहाँ पे प्लस है, इस चीज को भी हम 15 और -25, आपको पता है 25 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम इस चीज में हम क्या लिखेंगे, माइनस है, तो यहाँ पे हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, और ये दो नंबर है माइनस माइनस, तो सेम रिजल्ट हो जाएगा 30, ऐड हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का ही, और यहाँ पे बड़ा वाला साइन। तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ऐड फॉलो करता है, ऐड क्लोजर प्रॉपर्टी को, ऐड कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, इन तीनों चीजों को ये
फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर है। आप जब तक से एग्जाम्पल नहीं बनाओगे, जब तक से आप एग्जाम्पल नहीं सॉल्व कर रहे हो, खुद से एग्जाम्पल नहीं क्रिएट कर रहे हो, तब तक से आपको मैथ इजी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है, मतलब खुद से एग्जाम्पल लेना है, ठीक है, सपोज करना है, मानना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्जाम्पल से साथ साथ वो थ्योरी भी कंप्लीट होता चला जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने क्लियर कर लिया। ओके, एक एडिशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो एडिशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है हमारा कि किसी भी एडिशन में जीरो को अगर हम ऐड कर देते हैं, ओके, हम इस चीज को लिख देते हैं यहाँ पे एडिशन, इस चीज को हम लिख रहे हैं एडिशन आइडेंटिटी, मतलब इसको हम पहचान लेंगे कि ये एडिशन का ही क्या है, सम है, ठीक है, इसको हम कर लेंगे। ये इस प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, when we इसमें आप नोट कर सकते हो when we add zero, जब कभी हम जीरो को ऐड करते हैं टू एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर में जब किसी जीरो को हम ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर्टी का नाम तो आपको पता हो गया, यहाँ से क्लियर है, एडिशन आइडेंटिटी कराएगा। बहुत सिंपल सा चीज है, आप बस इस चीज को बिना स्किप किए हुए अगर देख रहे हैं तो सीधा एक वीडियो में और 2 पार्ट्स में इसको हमने बनाया है। तो आज इंटीजर्स खत्म किया जाएगा। इससे पहले एक वीडियो और बना था, इसका एक पार्ट और बना था, उसमें कुछ चीजें बताई गई थी इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज हम एडिशन देखेंगे, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन देख लेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, फिर ये क्लियर हो जाएगा। इसका फिर क्या आएगा, आपका प्रॉब्लम्स आएगा, इसके हम प्रॉब्लम्स के सेट बनाएंगे और आपको प्लेलिस्ट में दिखाएंगे। वो चीज आप अगर कर लोगे तो किसी भी बुक से, या वो RS अग्रवाल हो, या वो NCERT हो, या वो KC सिन्हा, मतलब किसी तरह के बुक से, ठीक है, आप इस चीज को क्लियर करोगे, ठीक है। तो when we add zero to any integer, जब हम जीरो को किसी इंटीजर में, या वो माइनस में हो, बिकॉज इंटीजर है तो हो सकता है, या वो प्लस में हो, तो हम यहाँ पे इंटीजर्स को मान लेते हैं कि लेट बी a इज ए इंटीजर। तो लेट बी a इज ए इंटीजर, तो a में हम क्या कर लेंगे, a लिखेंगे, तो हमारा किसके बराबर आएगा, हमेशा a के बराबर आएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 में 0 ऐड करते हैं तो 3 आएगा, -3 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। आप कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है, तो उस तरीके से आएगा। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे, आपको इसी चीज को बोलने वाले हैं कि एडिशन ऑफ आइडेंटिटी फाइल ऑफ, इसको बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलेंगे एडिशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये चीज हमारा क्लियर हो गया, ये प्रॉपर्टी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। एडिशन के सारे प्रॉपर्टीज हम क्लियर कर लिए इसका। और इसका एक प्रॉपर्टी रह जाता है जैसे इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स का मतलब क्या है, एडिशन में इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर कोई सपोज एडिशन इनवर्स, ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब है कि कभी भी जीरो लाना होगा किसी भी नंबर में तो क्या करेंगे, उसके अपोजिट यानी कि उसके इनवर्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमारा -3 है, -13 ले लेते हैं, ठीक है। अब -13 का इनवर्स क्या हो, तो साइन के साथ, यानी कि ये कब जीरो आएगा, किस कंडीशन में जीरो आएगा, ये चीज हम रफ में देख लेंगे। तो हम रफ कर लेंगे, यहाँ पे हम रफ कर लेंगे कि -13 अगर +13 के साथ इसका ऑपरेशन करते हैं, यानी कि इसको सम करते हैं, तो ये 0 के बराबर आता है। तो यहाँ पे 0 के बराबर आता है, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। किसका इनवर्स हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। अब कोई नंबर है, सपोज -14 है और इसको हम मोड में रख दिए, ठीक है। पता है आपको मोड के नंबर, मोड के अंदर कोई भी नंबर होता है तो वो पॉजिटिव बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये कितना भी माइनस है तो ये पॉजिटिव भी बाहर निकलेगा। तो इसका आपको बनाना है इनवर्स, यानी कि इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, -14।
अगर कोई और नंबर है, हम यहाँ पे दे दिए 50 मॉड कर दिए यहाँ पे, और यहाँ माइनस दे दिए, यानी कि मॉड से पहले भी माइनस, मॉड के अंदर भी माइनस, तब क्या होगा, तब क्लियर है। तो करेंगे क्या, इसका पहले प्रोसेस करेंगे मॉड का, तो मॉड का ये तो पहले माइनस है ही, इसके आगे माइनस लिखेंगे, और मॉड का जब प्रोसेस करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये माइनस है तो प्लस में निकल जाएगा ना, तो कोई कोष्ट का जरूरत भी नहीं है, तो एक साइन यहाँ पे है ही निगेटिव साइन, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। और इसका क्या होगा इनवर्स, इसका इनवर्स तो -50 है तो +50 करेंगे तभी तो 0 आएगा, तो यानी कि हमारा इनवर्स क्या हो जाएगा, +50। तो ये चीज आपका क्लियर कब होगा, ये सारी चीजें क्लियर कब होंगी, ये सारी चीजें क्लियर कब होंगी, जब आपके पास ये सारे एग्जांपल्स होंगे। अगर आपके पास ये सारे एग्जांपल्स नहीं है तो फिर ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप जब कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ो, बुक से पढ़ो या कहीं और से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, तो उन सभी चीजों पे आप एग्जांपल इंप्लीमेंट करो। ओके, जब तक आप एग्जांपल इंप्लीमेंट खुद से नहीं करोगे आपकी कोई चीजें क्लियर नहीं हो सकती। तो ये चीज हमने पढ़ लिया, एडिशन का क्लियर है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है ये कि आपको, आई होप कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन जो है बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन से जो क्वेश्चंस हैं हम बनाएंगे, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट्स में बिल्कुल बनाएंगे, उसमें तो चारों प्रॉपर्टीज के हम बनाने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चंस। तो आपका ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्लियर हो गया। रहा बात किस चीज का, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि आपको एडिशन क्लियर है। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में आपको हम बताने वाले हैं कि ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो ये सारी चीजें हम सॉल्व करने वाले हैं आप लोगों को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो समझ लो कि सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाली चीजें पढ़ना है। ये भी आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन किसको फॉलो करता है, किसको फॉलो नहीं करता है, कौन से रूल पे चलेगा, कौन से रूल पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन का। सबसे पहला रूल है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि हम एडिशन का भी पहला रूल है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसी तरह इसका भी पहला रूल है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये रूल क्लोजर प्रॉपर्टी ये चारों में आएगा, ये चीज माइंड कर लेना आप लोग। ये जो रूल है ये बना हुआ है सिर्फ इसलिए बना हुआ है क्योंकि जब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी को हम कहते क्या है कि किसी भी नंबर को अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर एडिशन की बात करें तो किसी नंबर से एडिशन कर लेते हैं, किसी मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या किसी डिवीजन की बात करें तो किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। तो वहां भी क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, यानी कि आप बस समझ लो कि ये चार चीज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये चार चीज करते हैं, तो हमारा ये रूल, ये प्रॉपर्टी हमेशा आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं अभी ये हम कर रहे हैं कि दो ऐसे नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो तो तीसरा नंबर आ रहा है वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक इंटीजर आ रहा है। सपोज ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर है। ओके, अगर 25 - 35 करेंगे तो ये भी हमारा इंटीजर ही आएगा। ओके, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि हमारा 60 जो है इंटीजर है। ओके, अब दो नंबर माइनस में है तो यहाँ भी माइनस में होगा रूल के अकॉर्डिंग। ओके, ये चीज समझ लो। तो इसका मेन क्या है, रूल तो समझना ही समझना है, वो चीज तो क्लियर है, लेकिन नंबर्स के साथ माइनस का जब प्लस के साथ होता है तो क्या क्या बनता है। तो आप यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं, छोटा सा डायग्राम। अगर माइनस माइनस होगा, ठीक है, माइनस, अगर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम, ये सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है आपको, तो सब्ट्रैक्शन में अगर दो नंबर माइनस माइनस में होगा तो नंबर माइनस में होगा, माइनस का साइन होगा। माइनस का साइन क्यों होता है, क्योंकि जो बड़ा नंबर है, अब दोनों में से तो कोई ना कोई बड़ा नंबर होगा, ठीक है, तो दोनों में से कोई ना कोई बड़ा नंबर है, या इसको ले लो, ये तो छोटा नंबर है, ये तो बड़ा नंबर है, तो माइनस का साइन इसलिए होगा, लेकिन उसे हम ऐड कर देते हैं। इस चीज को माइंड करना, अगर -25 है, -35 है,
तो हम इसे क्या किए हैं, साइन हमेशा हमेशा क्या रहेगा, साइन हमेशा निगेटिव में रहेगा, लेकिन हम उसको ऐड कर दिए। ओके, अगर प्लस माइनस रहेगा, ठीक है, तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर होता है, ग्रेटर नंबर का हमेशा, कभी भी हम किसी तरह का भी सम करेंगे तो ग्रेटर नंबर का हमेशा क्या होगा, साइन लगाएंगे। पहले हम साइन ही लगाएंगे, उसके बाद उसको करेंगे। पहले आप उसको साइन लगा लो। ओके, जब मैं बताया था प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा, या माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा, ठीक है, और प्लस प्लस होगा तो वो तो ठीक है कि प्लस होगा, तो इसमें तो प्लस प्लस होना नहीं है क्योंकि ये तो सब फ्रैक्शन है, इस चीज को हटा ही दो, ठीक है। तो आपको ये 3 कंडीशन आएगा, लेकिन जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन हमेशा रहेगा, इस चीज को माइंड में रखना। पहले हम ग्रेटर नंबर का साइन रख लेंगे, फिर प्लस माइनस है तो माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस कर लेंगे, वो चीज हम करते रहेंगे। लेकिन ध्यान इस चीज को देना कि ग्रेटर नंबर का हमेशा हमारा साइन आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जब दो ऐसे इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तीसरा जो इंटीजर्स आता है वो क्या होता है, वो भी एक इंटीजर्स होता है। किसके अकॉर्डिंग, तो कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज हमारा क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इस चीज को कि क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आता क्या है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आता है दो प्रॉपर्टी। पहले मैं बता दे रहा हूँ दो प्रॉपर्टी, उसके बाद उसके साथ एग्जांपल बताऊंगा कि क्यों वो दो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, रीजन क्या है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्यों नहीं फॉलो करता। तो आइए देखते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, फॉलो नहीं करता है, इसका भी हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस चीज को हम लिखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्युनिकेट। इसको हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, subtraction of integer not integers is not communicating, ये चीज हम करते हैं। अब क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या है, बच्चे पूछेंगे, स्टूडेंट्स पूछेंगे, सर रीजन बताओ आप, क्यों नहीं होता, नहीं होता तो बताओ आप रीजन। तो हम चलते हैं एग्जांपल में, सीधे ये होता क्यों नहीं है। तो मान लो कि दो इंटीजर लेते हैं, ठीक है, इस तरह का हमने इंटीजर ले लिया, एक -3 में है, एक -2 में है, इस तरह का इंटीजर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सम तो नहीं करना है, हमें यहाँ पे डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू -2 -3 के नॉट इक्वल टू होगा। रीजन क्या है, नहीं होने का रीजन क्या है, आइए देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। इसका जब सॉल्विंग करेंगे इस साइड में, इसका जब सॉल्विंग करेंगे तो -3 माइनस इंटू माइनस +2, और जो बड़ा नंबर है ग्रेटर नंबर है उसका साइन हो गया, और माइनस प्लस का माइनस होगा तो -1 हमारा आ रहा है इधर -1। इधर का देख लेते हैं पहले, ये -2 माइनस +3 और हमारा प्लस, ग्रेटर नंबर हमारा प्लस में है तो प्लस होगा, और 3 में से 2 जाएगा तो। अब आप बताओ कि -1 प्लस से तो बराबर नहीं है, किसी के पास 1 रुपया है और कोई 1 रुपये जिससे मांग के ला रहा है, तो वो दोनों क्या है, किसी के पास अपना खुद का है तो उसमें हम पॉजिटिव लगा सकते हैं, कोई मांग के लाएगा 1 रुपया तो उसमें निगेटिव लगाएंगे। तो इस चीज को सोचने वाली चीज है कि निगेटिव क्या चीज होता है, पॉजिटिव क्या चीज होता है, कोई वो क्या है, वो इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो इस वजह से कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, ठीक है, यही रीजन है कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। तो देख सकते हो आप क्लियर इस चीज को, समझ सकते हो इस चीज को कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं फॉलो कर रहा है। मैंने -3 -2 को ले लिया, आप किसी और नंबर को लेके बनाओ, ठीक है, क्योंकि कम से कम एक एग्जांपल जब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो उससे 2 3 4 5 जितना हो सके 10 तक आप खुद से करो। 10 एग्जांपल अगर आप खुद से बना रहे हो तो आपका एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा, फिर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन माइंड में नहीं होगा कि सर ये क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आप जब उसको करो। चलो एक और एग्जांपल आपके लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं -15 कर लेता हूँ और यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे -10 और -15। अब अगर यहाँ पे 15 माइनस में था, ओके,
यहाँ पे माइनस ये चीज, ठीक है, अंदर में एक माइनस हो गया, तो -15 + 10 इधर आ गया, -10 + 15। अब आपको पता है कि ग्रेटर नंबर उस तरफ कौन सा है, इस तरफ ग्रेटर नंबर कौन सा है, बराबर तो होना नहीं है, मैं बस दिखा रहा हूँ कि बराबर नहीं होता है, ठीक है। आपको भी उसी चीज को शो करके प्रूव करना है कि बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो -5 इधर आ रहा है और +5 इधर आ रहा है, तो हाउ इट कैन पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल होगा। इस वजह से दैट्स व्हाई ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। तो ये क्लियर हो गया, हमारा एग्जांपल से भी क्लियर हो जा रहा है, इसको हम इरेज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ेंगे, थर्ड वन पढ़ने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, इसका भी आप रीजन दो। नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, तो रीजन देना काफी इंपॉर्टेंट है और आपको रीजन जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आप इसको देखो कैसे फॉलो नहीं कर रहा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, यहां भी एक चीज लिख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, जो सब्ट्रैक्शन होता है इंटीजर का, डज नॉट फॉलो मतलब नहीं करता है द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो सब्ट्रैक्शन है फॉलो नहीं कर रहा है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा था तो उसका एग्जांपल दिखा दिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका भी हमने एग्जांपल दिखाना है। एग्जांपल क्या है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल ले लेंगे। जैसे कि हम 3 इंटीजर्स लेंगे, जब एडिशन था तो वहां भी ABC लिए थे और वहां भी 3 इंटीजर्स लिए थे, पॉजिटिव लिए थे, लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव लेना है तो हम ले लेंगे 3 इंटीजर। एक हो गया हमारा -5, ठीक है, एक हो गया हमारा -3, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव हो क्योंकि सब्ट्रैक्ट का प्रॉपर्टीज हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। और एक को इस वे में लिख लेंगे, मतलब 2 कोष्ठ में होना चाहिए, ठीक है, और तीसरा कोष्ठ के बाहर, यहाँ पे पहला कोष्ठ के बाहर होना चाहिए, ठीक है, इसे के अकॉर्डिंग, और 2 कोष्ठ में होना चाहिए। जैसे ये हो गया -3 और ये हो गया -4। चलिए यहाँ से एक चीज आपको क्लियर करते हैं, यहाँ पे कोष्ठ नहीं भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको क्लियर करते हैं क्या ये बराबर है या नहीं है, क्या आप इस चीज को सॉल्व कर रहे हो तो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस चीज को हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -5 और माइनस इंटू माइनस +3 -4। फिर एक बार सॉल्व करते हैं नीचे, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है तो 5 का साइन हो जाएगा, ठीक है, और घटा देंगे, माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो -2 -4। एक बार और कर लेंगे, दोनों साइन माइनस में है, बड़ा भी माइनस में साइन है, छोटा भी माइनस में साइन है, तो बड़ा साइन को ही लेते हैं, तो -4 है बड़ा नंबर, छोटा नंबर यहाँ पे तो -2 हो गया, ठीक है, तो माइनस साइन ले लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इसे ऐड कर देंगे, साइन हमारा माइनस होगा। क्या ये भी -6 के बराबर आ रहा है, ये चीज हम देखने जा रहे हैं। ये अगर -6 के बराबर आता है तो समझ लेंगे इस फॉलो कर रहा है, लेकिन नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो -5 माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों माइनस है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे बड़ा नंबर 7 है तो 7 का साइन हो जाएगा। तो आप देख लो खुद से कि क्या फॉलो कर रहा है, क्या दोनों आपस में बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा होता तो इक्वल में लिखते, बराबर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इक्वल में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में वो भी फॉलो नहीं कर रहा है। उसका एग्जांपल आपने देख लिया, आपने एक एग्जांपल देखा, आप घर पे 5 एग्जांपल करो, 5 करो, 4 करो, 10 करो, जब तक से आपको क्लियर ना हो तब तक से करो। कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ कि सर मेरा ये चीज क्लियर नहीं है, ठीक है। जब तक से आप डाउट नहीं बताओगे खुल के तब तक से यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं होगा। तो कमेंट बॉक्स में ये भी कहो कि सारा क्वेश्चन हम नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, आपको समझा रहे हैं। सारा क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं एक बेसिक तौर पे लेके चल रहा हूँ कि उस बेसिक के अनुसार आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे,
ठीक है। तो आप कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपका क्लियर करा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये आई होप कि समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद क्या आएगा आपको ये बता दें। तो इसके बाद आ रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो, सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो। सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो में क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी इंटीजर में अगर जीरो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी भी इंटीजर में अगर जीरो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका जो इंटीजर्स होगा वो सेम आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड, व्हेन आप भी लिख सकते हो, आप भी यहां से पेयर भी कर सकते हो इंटीजर्स का। व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड, जब हम जीरो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर, फ्रॉम एन इंटीजर, किसी भी इंटीजर से, आप माइनस में इंटीजर ही होगा, आप कितना भी बड़ा इंटीजर ले लो उसमें से जीरो घटा लो तो आपका क्या आएगा, एग्जैक्टली वी गेट सेम इंटीजर्स। हम जान जाएंगे कि हम क्या लाने वाले हैं, उसी इंटीजर्स को आएगा। तो आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस रूल में, नॉर्मल तरीके से इसको समझ लेंगे कि अगर कोई इंटीजर है -15 है, -15 में जीरो जाएगा तो -15 आएगा, -50 ये इंटीजर है, कितना भी बड़ा इंटीजर है और उसमें से भी माइनस करेंगे तो -65 आएगा। आपका क्लियर होगा। आप इससे भी बड़ा लेके चलते हैं, आप ले लो, आप 1000 में ले लो, 10,000 में ले लो, लाख में ले लो, ओके। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि अलग आने वाला है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। सब क्लियर है कि सेम नंबर आ रहा है। व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर वी गेट सेम इंटीजर, ठीक है। जब हम किसी इंटीजर में जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्लियर है कि सेम इंटीजर आएगा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो हो गया। अब एक और चीज आपको यहीं पे क्लियर करा दें, ये तो सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो हो गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 के बारे में आपको बता दें, सब्ट्रैक्शन ऑफ 1, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ चीजें हम ऐड कर रहे हैं। तो 1 इज द सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जीरो की जगह पे 1 लिखेंगे। व्हेन 1 इज द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीजर, तो वी गेट सेम इंटीजर, तो कभी आ ही नहीं सकता है। तो क्या आएगा, वी गेट इट्स। आप लोग जब 4 क्लास 3 क्लास में होंगे, आई श्योर कि ये चीज पढ़े होंगे, प्रीडिसेसर के बारे में, सक्सेसर के बारे में पढ़े होंगे। प्रीडिसेसर मतलब एक किसी नंबर को एक घटाने से उसका प्रीडिसेसर आता है, किसी नंबर में ऐड को एक ऐड कर लेंगे, 1 ऐड कर लेंगे तो सक्सेसर आ जाएगा। तो वो चीज हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर में अगर एक हम ऐड कर रहे हैं, जैसे माइनस ये है, ठीक है, तो इसका क्या है, अगर ये नंबर नेगेटिव है तो ये भी प्रीडिसेसर में ही काउंट होता है। आपको पहले बता दें, ये हमेशा -9 का अगर प्रीडिसेसर निकालोगे तो -10 आएगा, ये सक्सेसर नहीं है। माइनस में अपोजिट टर्म में जाता रहता है, ठीक है। हमेशा -9 छोटा होगा, सॉरी -10 से छोटा होगा, -10 हमेशा छोटा होगा -9 से। तो माइनस में छोटा अंक बड़ा होता है, बड़ा अंक छोटा होता है। ये चीज तो आपको क्लियर है, पहले भी क्लियर होगा ये चीज। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं 4 में से 1 आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका 3 आता है, ठीक है। कोई बड़े नंबर को ले लो 5 6 3, इसमें से 1 को आप घटा दो तो क्या आएगा 1562। कोई बड़े नंबर को माइनस में ले लो, 1 घटा दो क्या आएगा 1764, वो भी माइनस में। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया, सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी बता दी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी बता दी, एसोसिएटिव बता दी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे हमने रख लेना ये बात को कि फॉलो नहीं करता है। उसके साथ साथ मैं ये चीज क्लियर करा दिया आपको कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 क्या होता है। तो ये चीज आपका टोटल सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में ये दोनों चीज क्लियर हो गया। अभी आपने मल्टीप्लिकेशन में भी क्लियर करने वाले हैं।
ठीक है, आज क्लियर कर देते हैं आपका। आज के बाद हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का भी ये भी सेम प्रॉपर्टीज होता है जो एडिशन का ही सेम प्रॉपर्टीज जो फॉलो वो करेगा वो मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करेगा। जो ये फॉलो कर रहा था इससे पहले सब्ट्रैक्शन, वो फॉलो डिवीजन भी करेगा। तो रह रहा है कि इस चीज का बात करेंगे और आपको एग्जांपल से भी दिखा देंगे कि कैसे करेगा। तो चलिए, इसका पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसका पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये चीज तो क्लियर आ गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये होगा कि जब दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब दो इंटीजर्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो तीसरा इंटीजर्स जो आएगा क्या आएगा, वो भी हमारा क्या होगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो भी हमारा इंटीजर ही होगा। तो चलो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर प्रॉपर्टी में एक चीज है कि जब दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीसरा इंटीजर्स भी क्या हो जाएगा, खुद वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक नया इंटीजर्स बनेगा। यानी कि 3 × 4 = 12, 3 4 = 12। तो 3 एक इंटीजर्स है, 4 एक इंटीजर्स है, 12 एक इंटीजर्स है, ठीक है। इसको पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को जानने से चीज बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई का कंडीशन क्या होता है। आप अगर तो आपको ये चीज जानना है कि जब हमारा दो नंबर आपस में प्लस हो, दोनों नंबर का आपस में साइन क्या हो, प्लस हो, तो तीसरा नंबर भी साइन में प्लस होगा। इसका भी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। एग्जांपल के साथ देखेंगे, एक माइनस हो और एक प्लस हो। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, तो उसका माइनस आएगा, यानी कि एक माइनस हो और एक प्लस हो। तो -3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर 4 के साथ, तो हमेशा वो क्या आता, -12 आता, ठीक है। और एक प्लस हो और फिर एक माइनस हो, तो इसका भी हमेशा क्या आ जाता है, साइन हमारा माइनस आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, इस 3 भी प्लस में था और 4 माइनस में हो जाता है यहाँ पे साइन के अकॉर्डिंग, यहाँ भी -12 है, ठीक है। और लास्ट क्या है, अगर दोनों माइनस में हो तो ये प्लस आएगा। यानी कि लास्ट ये है कि दोनों माइनस में हो, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ठीक है। तो आपको क्या आएगा, 12 आएगा। तो ये 4 एग्जाम्पल, इस 4 चीज से आप, मैंने 4 बताया, आप 8 करो, 10 करो, 15 करो, इससे बड़ा बड़ा डिजिट लेके करो, बिकॉज आपको तो मल्टीपल आते होंगे ना, मल्टीपल आते होंगे, तो इससे बड़ा बड़ा डिजिट लेके करो, तो आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मल्टीपल में इस तरह का चीज आएगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से क्लियर हो गया कि जब कोई दो इंटीजर्स है आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो तीसरा इंटीजर जो आता है वो हमेशा क्या आता है, वो हमेशा एक इंटीजर होगा। किसके अकॉर्डिंग इंटीजर होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम उस चीज का लिख लेंगे कि कम्युनिकेटिव। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, तो मैंने एडिशन में भी ये प्रॉपर्टी को दिखाया, सब्ट्रैक्शन में भी दिखाया और आपको मल्टीप्लिकेशन में भी दिखा रहा हूँ। क्या है कि इसमें दो प्रॉपर्टी में, इसमें मान लेंगे कि दो इंटीजर से ए एंड बी, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि हमारा वो इक्वल होगा, यानी कि a × b = b × a। इससे क्या होता है, उसके प्लेसेस को अगर चेंज हम कर देते हैं, ये प्लेसेस है, ठीक है, ए को बी की जगह पे लिख दिए, बी को ए की जगह, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, उसका रिजल्ट हमेशा इक्वल आएगा। और कैसे इक्वल आएगा, तो हम देख लेते हैं इक्वल कैसे आता है। 12 × 5 या 5 × 12, इसका रिजल्ट इक्वल आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको इक्वल हो जाएगा। या आप -13 × 5 और +5 × -13, इसका भी रिजल्ट आपका इक्वल आएगा। तो इस चीज से हम क्लियर कर सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है, ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो चलिए, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी इस तरह से आपका क्लियर हो गया है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में कुछ और चीज नहीं पढ़ना था मल्टीप्लिकेशन में, बस ये चीज पढ़ना था कि उसके जगह पे, यानी कि उसके जगह से रूपांतरण करते हैं या इंटरचेंजिंग करते हैं तो रिजल्ट हमारा सेम मिल जाए। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये थर्ड नंबर रॉ है, इसका थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तीन इंटीजर्स इसमें लेंगे ए, बी और सी, और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तीन इंटीजर्स को लेके। जैसे इसको लेंगे ए इंटू बी, फॉर्म में बता रहा हूँ, फॉर्म आपको अगर आ जाए तो आप कर सकते हो इजीली, उस प्रॉपर्टी को पहचान भी सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको कि इस प्रॉपर्टी को आप पहचानो, ये नंबर जो लिखा हुआ है किस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। तो जब तक से आपको ये चीज क्लियर नहीं होगा, इसका फॉर्म क्लियर नहीं होगा, आपको बताना मुश्किल हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो बताना मुश्किल नहीं करना आपको एक फॉर्म जान लेना है यहाँ से, इस चीज को बता दें कि इस फॉर्म में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लिखा जा सकता है। अब जैसे कि हमने तीन इंटीजर ले लिया, मान लो कि 5 ले लिया है, 6 ले लिया और 7 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 5 को बाहर रखते हैं, 6 में से तो इसका प्रोडक्ट यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल आएगा। आप इसमें कर सकते हो इसको सॉल्व। आप अगर -5 × 6 भी ले लेते हो और -7 एक नंबर इधर ले लेते हो, ठीक है, फिर -5 इधर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 × 7, तो इस तरीके के प्रॉपर्टीज आप सॉल्व करोगे ना तो हमेशा बराबर आएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे -5 × 6 -30 × -7, यानी कि माइनस इंटू माइनस है तो प्लस 210। अब ये 210 के इक्वल कैसे आएगा, तो ये 210 के इक्वल ऐसे आएगा, ये इसको बाहर रखेंगे, इसको हम 42, अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस, और इसको भी करेंगे तो 210, तो ये इक्वल आ गया। इस तरीके से प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं ये इक्वल है। तो इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लीजिए, और इसका प्रॉपर्टी ऑफ 1 और प्रॉपर्टी ऑफ 0 भी आपको बता दें कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो ये सब प्रॉपर्टी ऑफ 1 इसका दिखा दें आपको। प्रॉपर्टी ऑफ 1 का मतलब देखो कि कभी भी व्हेन वी, इसको हम लिख सकते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 फ्रॉम एनी इंटीजर, मल्टीप्लाई 1 फ्रॉम एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर से आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट सेम इंटीजर। तो हम क्या प्राप्त करेंगे, सेम इंटीजर, मतलब हमें उसी तरह के इंटीजर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम देख लें एज एग्जांपल, -5 में आप 1 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आएगा। 25 में 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। 13 में 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आएगा। 191 में -191 में उनको मल्टीप्लाई करोगे तो -190 आएगा। मतलब वो नंबर जो सेम है उसी नंबर को हम प्राप्त करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ आपका 0 हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ 1 हो जाएगा। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ 1 क्या होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ 0 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से कुछ एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ 0 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ पे 0 कर देंगे कि जब हम किसी नंबर को, जब हम किसी इंटीजर्स को, पूर्णांक को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 0, तो हम क्या प्राप्त करेंगे, 0 प्राप्त करेंगे, ठीक है। मतलब -5 0 से करेंगे 0, -1 0 0 1 से करेंगे तो 0, -4 में 2 into 0, मतलब किसी से भी आप कर लो, या वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका 0 आएगा ही आएगा। इस चीज को माइंड कर लेना कि 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ 0 हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ 0 आपका क्लियर हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ 1 आपका क्लियर हो गया, इसका एसोसिएटिव क्लियर हो गया, कम्युनिकेटिव क्लियर हो गया और इसका क्लोजर क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम क्लियर कर लिए हैं मल्टीप्लिकेशन, टोटली मल्टीप्लिकेशन हमने क्लियर कर लिया विद एग्जांपल्स। अब आप इससे ज्यादा एग्जांपल्स घर पे क्लियर कीजिए, और भी एग्जांपल्स लिखिए, और भी क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन जो ना बने आप प्लीज उसे सेंड कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जैसे ही सेंड करेंगे हम उसका सॉल्विंग जरूर से जरूर करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन पे चलते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में भी क्या क्या है ये चीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में सबसे पहला प्रॉपर्टीज आपका आ गया क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहला आ गया, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्लोजर प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है, ठीक है। और फिर मल्टीप्लिकेशन जैसा इसका 0 और 1 यही है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटिव और रेसिप्रोसिटी को फॉलो नहीं करता है, तो इस बात को आप डाउट में रखना, ठीक है। तो डाउट मत रखना इस चीज को। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, जब हम इस तरीके से लिखते हैं कि जब दो नंबर को आपस में आप डिवाइड करोगे तो तीसरा जो नंबर आ रहा है हमारा इस तरीके से डिवाइड देने पे वो हमेशा एक इंटीजर आएगा। यानी कि हम कोई दो नंबर को ले रहे हैं, -10 डिवाइड बाय यहाँ पे -2 है, ठीक है। इसका भी कंडीशन बन रहा है, ठीक है। इसका भी कंडीशन क्या बनता है, जब क्लोजर पढ़ते हैं तो एक एक रूल यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हमें कभी भी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन कभी भी इस तरह के दो ऑपरेशन के साथ करने पड़ेंगे इंटीजर्स में, माइनस और प्लस में। तो माइनस दो नंबर है, एक माइनस है एक प्लस में है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सेम इसके जैसा सेम, मल्टीप्लिकेशन जैसा सेम, ठीक है। और प्लस माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसी के 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपने देख लिया था, एक प्लस एक माइनस पे था, ओके। दूसरा एग्जाम्पल देख लो आप, प्लस मतलब मान लो कि 20 है, 20 को -4 से कर रहे हैं डिवाइड, तो माइनस क्या आएगा 5 आएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तीसरा अगर माइनस में है तो -100 है और -20 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसको लिख लेते हैं ढंग से, इसको -20 है तो -5 नहीं आएगा, 5 आएगा, क्योंकि दो माइनस है, तो दो माइनस है, -100 -20 माइनस माइनस कैंसिल। ऐसे ही सेम होता है मल्टीप्लाई में भी, माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया जाता है, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तीसरा है कि अगर दो पॉजिटिव है इस तरीके से तो हमारा क्या आएगा, तीसरा भी इंटीजर पॉजिटिव आएगा। तो ये डिवीजन का क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2 एग्जांपल देता हूँ, 3 एग्जांपल देता हूँ, आप घर पे 10 एग्जांपल करो, खुद से करो, खुद नंबर लाओ, खुद से करो, तब जाके आपका ये चीज क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो नई चीज है, अगर क्लास 6 वाले बच्चे जो क्लास 7 में इस साल गए हैं उनके लिए तो नई चीजें हैं, नई चीज पढ़ना है, तो नई चीजों को नए तरीके से पढ़ो। जितना नए तरीके इंप्लीमेंट करने जा रहे हो आप, जितने नए मैनर्स आप लाओगे उतना आसान आपका मैथ्स हो जाएगा। तो ये चीज हमने कर लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम दो प्रॉपर्टी को लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ लिख के क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्शन में वो क्लियर कर चुके हैं, तो आपको उतना समझाने की जरूरत नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के साथ चलेंगे, एक हमारा ये प्रॉपर्टी, और यहाँ एक लाइन देंगे दूसरी प्रॉपर्टी जो हम समझाने जा रहे हैं, दूसरा और तीसरा, ठीक है। इस चीज को हम समझाने इसलिए रहे हैं क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो आप वहां पे कंफ्यूजन ना होके उस चीज को आप क्लियर कर सकते हैं कि नहीं सर कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ये भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा, यहाँ पे देखो आप एग्जांपल से हमारा सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ भी एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे तो ए भी मान लेंगे दो, क्योंकि दो इंटीजर्स के साथ इसका क्या होता है ऑपरेशन होता है। तो मान लो कि 5 को 4 के साथ कर रहे हैं या 4 को 5 के साथ कर रहे हैं, आप बताना, ये 5/4 आएगा, ये 4/5 आएगा, तो क्या क्लियर है। 4/5 जो आप डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग लाओगे, 0.8 लाओगे, इसका 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब बताओ बराबर है, नहीं बराबर है, तो नहीं बराबर है तो हमारा ये नॉट इक्वल, ये चीज जरूर दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में भी कभी भी हम किसी चीज का डिफिनीशन लिख रहे हैं ना, तो डिफिनीशन के साथ साथ 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल दे देते हैं कि एग्जामिनर वो चाहते हैं कि बच्चे उन्हें इस तरीके से एक्सप्रेस करें कि उन्हें क्लियर समझ में आए। तो एग्जाम टाइम पे आप अगर ये सब चीजें कर रहे हो तो आपके फुल मार्क्स आने के बहुत से लोग चांसेस हैं। तो आप और देख लो, इसमें देख लो, इसमें तो 3 नंबर लेना है, ठीक है, इसमें तो 3 नंबर लेना है, तो इस तरीके से हम ले लेंगे, एक ऐसे ले लेंगे और एक ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो जो ऐसे ले लो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2 हो गया, क्योंकि 2 जब
होता है, ठीक है। तो टेंशन कट गया। अब यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 5/4, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब 5/4 है डिवाइड बाई 2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में जब करेंगे 5/4 मल्टीप्लाई 1/2 हमारा आ जाएगा ये 5/8। क्या 5/8 5/2 से बराबर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ से नहीं है बराबर, नॉट इक्वल। तो जब तक बराबर नहीं है नॉट इक्वल, और जैसे ही नॉट इक्वल इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ से ये क्लियर कर दे। तो आपको ये दो चीज क्लियर हो गया कि ये सब्ट्रैक्शन की तरह ही कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये दो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये चीज चलो हो गया। अब आपका दो चीज और है, वहां से क्लियर कर देंगे। पहला आपका फोर्थ है इसका प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इसमें ये चीज है कि जब कोई इंटीजर्स को जीरो से क्या करेंगे? डिवाइड देंगे, तो उसका जो इंटीजर आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। जी हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है। क्या लिखेंगे? when we divide, आप यहाँ पे डिवाइड लिख लो या डिवीजन लिख लो, ओके, कोई नहीं है। तो when we divide from zero with any integers, या with लिख लो या with any integers, from zero with any integers we get, तो हमें क्या मिलेगा? we get always zero, always zero। ये कब जीरो होगा? किस सिचुएशन में जीरो होगा? ये भी आपको देखना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं ये भी बताते हैं। इसका मतलब और इसका मतलब ये सेम नहीं है। इसका मतलब होगा जीरो और इसका होगा इंफिनिटिव, यानी कि ये सेम नहीं है, यानी कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड यानी कि इंफिनिटिव, अगर ऊपर जीरो होगा तो इंफिनिटिव। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो से हमारा क्लियर है कि किसी नंबर को हम जीरो से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे चलिए कुछ और इसमें इरेज करके हम लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वन यहाँ पे लिख लेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ वन, ये लास्ट वन है प्रॉपर्टी आपका। और इसके जगह पे हम एग्जांपल दे देते हैं कि when we divide from 1, जब हम 1 से देंगे तो with any integer we always get same number या same integer, we always get same integer। तो हम same integer क्या करेंगे? हमेशा प्राप्त करेंगे। देखो 5 बाई यहाँ पे हम डिवाइड दो 1 से 5 आएगा, -25 को डिवाइड दो 1 से तो -25 आएगा, -100 को डिवाइड दो 1 से तो -100 आएगा। तो इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं। मैं एक एग्जांपल 3 एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 10 एग्जांपल बनाओ, क्लियर करो, क्रिएट करो एग्जांपल खुद से, खुद नंबर से लाओ, तब जाके आपका ये इंटीजर्स चैप्टर क्लियर होने वाला है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, वो डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। हमेशा इंतजार रहेगा हमें कि आप कमेंट क्वेश्चन में कमेंट करो, डाउट वो क्लियर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।